कहते हैं सपने देखने भर से पूरे नहीं हुआ करते। सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, मैं डॉक्टर धीरज जैन आज उन्हीं बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए यूट्यूब चैनल फ्लाइट पर आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी बोर्ड पर देख रहे हैं, आज एनसीईआरटी केमिस्ट्री 12th की हम बात कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं जो 12th में स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स फॉर्म अपने भरे हैं। उन बच्चों के जो कि अपने दिल में, अपने दिमाग में एक सपना संजोए बैठे हैं, उन बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज केमिस्ट्री की। साथ ही साथ हमें अच्छे मार्क्स की बात नहीं कर रहा मैं बच्चों आपसे कि अच्छे मार्क्स आपके तो आ ही जाएंगे। मेरा उद्देश्य सब्जेक्ट के प्रति बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। अच्छे नंबर, जब आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा सब्जेक्ट में, तो आपके नंबर ऑटोमेटिक सब्जेक्ट में चले आएंगे। इसलिए आज हम नई सीरीज को प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस सीरीज के तहत केमिस्ट्री 12th में हम आज आपसे बात करेंगे एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर, ये जो चैप्टर है 12th एनसीईआरटी का, हम सभी प्रॉब्लम्स को लेकर प्रारंभ करेंगे इस चैप्टर्स को। ये सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है जो अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th के साथ साथ। उन स्टूडेंट्स के साथ भी ये प्रॉब्लम रहती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। जब आप इन लेक्चर्स को यहां पर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक एक इंटरेस्ट सब्जेक्ट के प्रति डेवलप होगा। और जब आपको सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट डेवलप होगा, मैं कहता हूं आपको सफलता आपके कदमों में होगी और आप हमेशा ऊंचाइयों की बुलंदियों को छुएंगे। तो बच्चों देखिए, एल्कोहल फिनोल ईथर की हम बात कर रहे हैं। आपका चैप्टर है। बच्चों की समस्या रहती है स्टूडेंट सर रिएक्शन नहीं बन पाती, रिएक्शन हमारे समझ में नहीं आती, कैसे रिएक्शन करें, किस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा। उन सभी बातों को हम यहाँ पर इस लेक्चर से प्रारंभ करेंगे, क्लियर करेंगे। एल्कोहल की हम बात करें, 3 इसमें हमें टॉपिक है। एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्कोहल फिनोल और ईथर को हम कैसे पढ़ेंगे, हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तीनों की स्टडी हम करेंगे। एल्कोहल को हम देखें, एल्कोहल क्या है। पहली बात हम ये समझें कि एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, OH होता है। सर OH होता है, 11th क्लास में ही पढ़ा होगा आपने। OH इसका फंक्शनल ग्रुप है और इसका जो IUPAC नेम होता है एल्कोहल का, क्या होता है, एल्केनॉल। एल्केनॉल इसको बोला जाता है। हमें याद रखना है कि एल्कोहल जो है फंक्शनल ग्रुप OH है, IUPAC नेम इसका क्या है, एल्केनॉल है। यहां पर देखिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे मैंने लिखा CH4 है, इसका क्या नाम होगा बच्चों, ये है मीथेन। यहां से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दें, OH ग्रुप से कर दें। जब हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है OH ग्रुप से, तो भी अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CH3OH। इस प्रकार से बना CH3OH। मैं ये कहूं CH3 ये क्या है, इथेन माइनस H करा, प्लस मैंने इसमें जोड़ा हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ा, ये क्या बन गया, CH3CH2OH। इस प्रकार से
सबसे पहले हमें ये देखना है, ये समझना है बच्चों कि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है और इसका IUPAC नेम क्या। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं इन चीजों को, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th में भी बढ़िया ढंग से नहीं पढ़ पाए, या जो 12th की में नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। यहां पर देखिए, एल्कोहल OH ग्रुप होता है, एल्केनॉल बोला जाता है। मीथेन से हमने H रिप्लेस किया OH ग्रुप से, क्या बन गया? CH3OH, CH3CH2OH। साथ ही साथ हम यहां पर नोमेनक्लेचर भी इनका देखेंगे। पहले एनसीईआरटी में नोमेनक्लेचर को भी पूछा जाता है, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, अन्य स्टेट बोर्ड हो, सभी में ये पूछे जाते हैं। यहां पर देखें, अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है बच्चों? 1। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। या इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल एल्कोहल। ये देखिए क्या है? मिथाइल है, मैथिल समूह है ये, तो मिथाइल एल्कोहल। एल्केनॉल बोला जाएगा इसको, यहां पर एक कार्बन एटम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मीथेनॉल बोला जाएगा। इसका एक नाम और है, हमें स्टार लगा के लिखना है यहां पर। मीथेनॉल को क्या बोला जाता है? वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट भी इसको बोला जाता है, तो हमें ये भी इसका नाम याद रखना है। इसका नाम क्या होगा? CH3CH2OH की हम बात करें, CH3CH2OH की जब हम बात करेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम इसकी हम बात करें, कॉमन नेम तो क्या हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल हो गया। इसका जब IUPAC नेम की हम बात करें, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं स्टूडेंट्स? इसमें 2 है बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा? इथेनॉल। ये इसका IUPAC नेम हो गया। साथ ही साथ इसका एक जो कॉमर्शियल नेम भी है, क्या है? ग्रेन एल्कोहल। ग्रेन एल्कोहल भी इसको बोला जाता है। तो ये नाम भी हमें याद रखने हैं। ग्रेन एल्कोहल, वाइन जो होती है, शराब जो होती है, वो क्या होती है? इथाइल एल्कोहल होती है। और मिथाइल एल्कोहल क्या होती है? वुड स्प्रिट इसको बोला जाता है। ये पॉइजनस है, ये क्या है? नॉन पॉइजनस है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्कोहल को। एल्कोहल क्या है? एल्कोहल OH ग्रुप जिसमें अटैच होता है, वो क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। दूसरी बात, हाइड्रोकार्बन को लिया हमने, यहां पर CH3OH हाइड्रोजन को रिप्लेस किया OH से, तो मिथाइल एल्कोहल बना। या इथाइल ईथेन में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया OH से, तो क्या बन गया? इथेनॉल बन गया। ये वुड स्प्रिट है। क्या है? वुड स्प्रिट है, मीथेनॉल है, मिथाइल एल्कोहल है, ये इथाइल एल्कोहल है, इथेनॉल है, ग्रेन एल्कोहल है। ये आप नोट्स भी साथ की साथ कॉपी में बनाते चलें, बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे देखिए आप, अभी मैंने आपसे बात कही कि वे कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, वो क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। यहां पर देखिए, जैसे हमने लिखा CH3CH2OH, एक कंपाउंड मैंने ये लिखा
CH3COOH। अब आप कहें सर इसमें भी OH ग्रुप अटैच है, इसमें भी OH ग्रुप अटैच है, क्या ये भी अल्कोहल है, क्या ये भी अल्कोहल है, या दोनों अल्कोहल नहीं है, कौन सा अल्कोहल है, इस चीज को आप समझिए। यहां पर देखिए ये वाला OH इस कार्बन से अटैच है। कार्बन कैसा होता है, आप पढ़ते हुए आए हैं, कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहां पर देखिए 4 वैलेंसी को, ये 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, यहां पर ये कार्बन 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये तो अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, लेकिन ये अल्कोहल नहीं है। ये क्या है, एसिड है। सर ये क्या करा आपने, अभी आपने बोला था कि OH ग्रुप अटैच होगा वो अल्कोहल कहलाएंगे। सर आप ये कह रहे हो ये इसमें भी OH ग्रुप अटैच है, ये अल्कोहल नहीं है। हाँ जी, ये अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उसकी अन्य वैलेंसीज, अदर वैलेंसीज या तो कार्बन से ही सेटिस्फाई होगी या किससे सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, जब भी वो अल्कोहल कहलाएगा, अदरवाइज वो अल्कोहल नहीं होगा। बात को दोबारा समझे, मैंने क्या लाइन बोली, बहुत बड़ी लाइन बोली कि OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच हो जिसकी चारों अन्य वैलेंसी, अब कितनी होगी, एक पर तो OH हो गया, शेष बैलेंस कितनी रह गई, 3 वैलेंसीज रह गई। 3 वैलेंसीज, तीनों वैलेंसीज या तो कार्बन से सेटिस्फाई हो, मतलब जिन पर कार्बन जुड़ा हो, जैसा कि इसमें कार्बन जुड़ा है, या क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो ही वो क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा, अदरवाइज वो अल्कोहल नहीं होगा। यहां पर देखिए ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, एक इसकी कार्बन से, 2 वैलेंसी किससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, तो ये अल्कोहल नहीं होगा, ये क्या होगा, एसिड ग्रुप कहलाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOH। बात बहुत क्लियर हुई होगी, आपके समझ रहे होंगे। अल्कोहल्स के अब कुछ हम नोमेनक्लेचर पर चलते हैं, नोमेनक्लेचर को भी देखते हैं। कुछ 2-3 कंपाउंड्स का भी आपने देखा, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसी प्रकार कुछ अल्कोहल की मैं और बात करता हूं आपसे। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर और एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे। हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। CH3 CH2 CH2OH, मैंने ये कंपाउंड लिख दिया। एक दूसरा कंपाउंड मैंने ये लिख दिया CH3CHOH CH3, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3CCH3OH। यहां पर क्या लग गया, H लग गया, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहां पर देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है, एल्केनॉल होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 1 2 3, कार्बन 1 1 2 और 3। OH ग्रुप कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, नंबर 1 पर जुड़ा हुआ है, तो क्या कहलाएगा, 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, या प्रोप 1 ऑल, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे इसको, ये कैसा है, प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल अल्कोहल भी इसको हम लिख सकते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। अब देखिए इस पर, देखिए इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करें, 1 2 3, इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे। अब OH ग्रुप कौन से कार्बन पर आ गया, 2 पर आ गया, तो क्या बोला जाएगा,
टू प्रोपेनॉल, टू प्रोपेनॉल इसका यूपीएससी नेम हो गया। साथ ही साथ जो इसका कॉमन नेम हम बात करेंगे तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, ये ग्रुप कौन सा कहलाता है, आइसो ग्रुप कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहलाएगा। साथ ही साथ इसका एक कॉमर्शियल नेम भी है बच्चों, इसको और क्या कहते हैं, रबिंग एल्कोहल, रबिंग एल्कोहल भी इसको बोला जाता है। इस प्रकार से आपने देखा जो प्रोपेन सीरीज है, प्रोपेन हाइड्रोकार्बन है, उससे हम प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ये बना सकते हैं। और इनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे उसको आपने देखा। अगला जो हाइड्रोकार्बन है हमारा ब्यूटेन। यदि हम ब्यूटेन की बात करें तो यहां पर देखिए मैं आपसे बात करूं ब्यूटेन CH3 CH2 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 OH। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसका नाम, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, एक कंपाउंड इसमें ये बनता है, एक CH3 CH2 CH CH3 OH, इस प्रकार से लिखेंगे। एक कंपाउंड इसमें CH3 CH3 CH CH2 OH इस प्रकार से बनता है। एक कंपाउंड इसमें जो CH3 CCH3 CH3 OH, ये चार कंपाउंड इसके बनेंगे। ब्यूटेन जो हाइड्रोकार्बन है उससे हम चार प्रकार से बना सकते हैं। एक एक करके समझिए, देखिए यहां पर देखें 1 2 3 4 चार कार्बन की सीरीज है यहां पर, और इसमें OH पहले कार्बन पर जुड़ा है, ये क्या कहलाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, या इसको क्या बोला जाएगा, ब्यूटाइल एल्कोहल, कॉमन नेम ब्यूटाइल एल्कोहल हम बोलेंगे। यहां पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप देखिए OH ग्रुप कौन से कार्बन पर आ गया, सेकंड कार्बन पर आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल, या ब्यूटेन 2 ऑल इस प्रकार से भी बोला जा सकता है, या ब्यूट 2 ऑल इस प्रकार से भी बोला जा सकता है। दूसरी बात, इसका कॉमन नेम क्या है, इसको देखें, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर देखिए आपने कार्बन के टाइप्स पढ़े होंगे। कार्बन 4 प्रकार का होता है, कार्बन के जो टाइप्स हैं मैं लिख रहा हूं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, कार्बन के टाइप 4 टाइप्स हैं कार्बन के। ये वाला कार्बन जिस पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका टाइप क्या है, ये दो कार्बन से अटैच है 1 और 2, तो कैसा कार्बन हुआ, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल इसको बोला जाएगा, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल ऐसे भी कह सकते हैं। यहां पर देखिए इस कंपाउंड को देखें, इसमें नंबरिंग हमें करनी है 1 2 3, 1 2 3, ये चेन है लॉन्गेस्ट हमारी, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोप
वन ऑल या वन प्रोपेनॉल, टू मिथाइल, टू पर मिथाइल आ रहा है, प्रोप, वन ऑल। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ये कौन सी ये अभी बताया था आपको, आइसो। तो क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल भी इसको हम बोलेंगे। यहां पर देखिए ये कंपाउंड है हमारा, एक ये और रह गया फोर्थ नंबर का। ये आपको बताया मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहां पर देखिए इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3, टू मिथाइल, टू पर मिथाइल आ रहा है, टू मिथाइल, प्रोप, टू ऑल, टू पर ही क्या आ रहा है? ऑल आ रहा है। टू मिथाइल प्रोप, तीन कार्बन की चेन है इसलिए प्रोप, और क्या आ रहा है? टू पर ऑल आ रहा है। और क्या बोलेंगे? ये जो कार्बन है ये कैसा है? 3 डिग्री कार्बन है। कैसा कार्बन है? ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से अटैच है। तो इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये भी इसको बोला जाएगा। इनको आप नोट करते चले। ये आपने नोट कर लिए होंगे। अब एक कंपाउंड और हम इसका देखेंगे, हाइड्रोकार्बन। ब्यूटेन से ऊपर कौन सा हाइड्रोकार्बन आता है? पेंटेन। उससे एल्कोहल कैसे बनते हैं? यहां पर देखिए, एक कंपाउंड ये बनेगा, मैं स्केलेटन लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH2OH। एक ये बना, और क्या बन सकता है? एक ये बन सकता है, और क्या बन सकता है? एक ये बन सकता है, और क्या बन सकता है? एक ये बन सकता है। इनके आप लिख दें CH3 CH2 CH2 CH CH3। यहां लिख दें CH3 CH2 CH CH2 CH3। ये CH2 हो गया, ये CH CH3 CH2OH। 4 कंपाउंड ये मैंने लिखे। और क्या बन सकता है? एक ये बन सकता है, और इसमें क्या बन सकता है? एक ये बन सकता है, और क्या बन सकता है? स्केलेटन। एक ये स्केलेटन बन सकता है। अब इनको देखें, नोमेनक्लेचर की हम बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या कहलाएगा? 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल कहलाएगा। इसका कॉमन नेम क्या है? एमाइल एल्कोहल, एमाइल। कॉमन नेम जिसकी हमें नीड होगी उसका ही हम देखेंगे बच्चों, सबकी हमें आवश्यकता नहीं है। एमाइल एल्कोहल, इसका देखिए, इसका नाम बताइए। 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा? 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल।
नॉल। इसका देखिए 1 2 3 4 5, इसका क्या हो जाएगा 3 पेंटेनॉल। इसका देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, यहां लिख देता हूं ये CH3, 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूट 1 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूट 1 ऑल, या इसका एक कॉमन नेम और है एक्टिव एमाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, यहां लिख देता हूं एक्टिव एमाइल अल्कोहल। एक्टिव एमाइल अल्कोहल भी इसको बोला जाता है। दोबारा देखें इनको, देखें चार को, 1 पेंटेनॉल, OH फर्स्ट कार्बन पर है, OH सेकंड पर हम लिया है, 2 पेंटेनॉल 3 पर लिया है, 3 पेंटेनॉल। इसकी इस तरह से स्ट्रक्चर बना दी यदि हमने, तो क्या हो गया 4 कार्बन की चेन हो गई, 2 मिथाइल ब्यूट 1 ऑल, 2 पर मिथाइल है और 1 ऑल है और ब्यूट है और एक्टिव एमाइल अल्कोहल। इसको देखें आप, इसका क्या नाम हो जाएगा 1, यहां से कर सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर ये 2 मिथाइल ब्यूट 1 ऑल था, या 2 मिथाइल क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूट 2 ऑल। यहां पर देखिए ये क्या है 1 2 3 2 2 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। इनको नोट करें, ये आपने देखा होगा। साथ ही साथ एक कंपाउंड और है इसमें, ये CH3 हो गया, ये क्या हो गया 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल, या इसको हम क्या बोलेंगे नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल भी इसको बोल सकते हैं। ये क्या है 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूट 1 ऑल, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या हो गया आइसोप्रोपाइल नहीं, आइसोपेंटाइल अल्कोहल भी इसको बोलेंगे। इसको समझ लें आप, दोबारा समझ सकते हैं। 1 पर OH है 1 पेंटेनॉल, 2 पर आ गया 2 पेंटेनॉल, 3 पर आ गया 3 पेंटेनॉल। इसको हम इस तरह से डिजाइन कर दिया, 4 कार्बन की चेन बना दी, 2 मिथाइल ब्यूट 1 ऑल। अब OH को भी सेकंड पर लिया है तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 ऑल हो गया। यदि इसको इस तरह से 3 की हमने चेन बना दी तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल, या इसको हम क्या बोलेंगे नियोपेंटाइल अल्कोहल, और ये क्या बन गया आइसोपेंटाइल अल्कोहल 3 मिथाइल ब्यूट 1 ऑल। इस प्रकार से आपने इसका नोमेनक्लेचर बच्चों देखा कि अल्कोहल का नामकरण नोमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं। अल्कोहल सबसे पहले हमने देखा, जहां जनरल डिस्कशन है ये अल्कोहल का, बेसिक चीजें हैं अल्कोहल की। अल्कोहल में OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। दूसरी बात ये आपको बताई थी कि OH ग्रुप प्रेजेंट रहने से ये अल्कोहल नहीं होगा। अल्कोहल जिस कार्बन पर जुड़ा है उसकी अन्य वैलेंसीज 3 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए कार्बन से या हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, तभी वो अल्कोहल कहलाएगा। इस बात को हमने देखा। हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस करा H, OH हमने जोड़ा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन सभी से हमने अल्कोहल को देखा किस प्रकार से अल्कोहल का नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। एज इट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, NCERT में पूछे जाते हैं, नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे सिलेबस में भी हैं, उनको भी हम करेंगे। तो मैं समझता हूं ये चीजें आपके बहुत
क्लियर हुई होगी, समझ में आई होंगी। बच्चों आपको याद रखना है, मैंने स्टार्टिंग में कहा सपने हमारे जब ही पूरे होंगे जब हम कड़ी मेहनत करेंगे, और जब हम कड़ी मेहनत करेंगे तभी हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए सभी को थैंक यू। आप इसको देखते रहें लगातार, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और डेली इस प्रकार से आप एनसीईआरटी की सीरीज में इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगेन थैंक यू।